नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार भाव क्या रहने वाले हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में सोयाबीन के भाव में क्या तेजी की उम्मीद नज़र आ रही है या फिर इन महीनों में सोयाबीन के बाजार भाव और भी टूटने वाले हैं। क्या रहेगा पूरा बाजार, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। और अगर जो आपने सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है तो वीडियो को अवश्य देखिएगा ताकि आप अपना एक सही डिसीजन ले सकें कि हमें सोयाबीन को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या माहौल बनने वाला है। और किसान मित्रों, जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप अपना एक सही डिसीजन ले सकें। दोस्तों, जिन किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों ने अभी सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है उनके मन में बस एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि हमें सोयाबीन को बेच देना चाहिए या अभी और रोक के रखना चाहिए। अगर जो बेच दी और आगे चल के कहीं सोयाबीन के भाव बढ़ गए तो ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। और अगर जो नहीं बेचेंगे और अगर जो आगे चल के सोयाबीन के भाव और टूट गए तो अब क्या करना चाहिए, सोयाबीन को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आज आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। किसान भाइयों, अभी लगातार जो सोयाबीन के भाव टूटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमें 100 रुपये 50 रुपये की मद्दी देखने को मिल रही हैं। और हमारे किसान भाई सोच रहे थे कि हम दीपावली बाद शायद भाव बढ़ जाएंगे और 5,000 या 5,500 रुपये के रेट हमें मिलेंगे, तो ऐसा ना हुआ और लगातार सोयाबीन के भाव टूट रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, किन कारणों की वजह से सोयाबीन के भाव टूट रहे हैं? क्योंकि उत्पादन भी इस बार पिछले साल की तुलना उत्पादन भी इस बार कम हुआ है। और उसके बाद जो सरकार ने कदम उठाए थे कि तेल पर टैक्स लगाया था, उसके बाद भी सोयाबीन में कोई हमें तेजी नज़र नहीं आ रही है। और लगातार तेल के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन सोयाबीन के भाव दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, किन कारणों की वजह से कि सोयाबीन के बाजार भाव नहीं बढ़ रहे हैं और आगे क्या संभावना हमें लग रही है। तो किसान भाइयों, भले ही हमारे देश में सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ हो लेकिन इसका असर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे भारतीय सोयाबीन की डिमांड कम होने की वजह से, जैसे कि पहले चीन, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हमारी सोयाबीन का निर्यात होता था और वहाँ पहले अच्छी खासी डिमांड बनी हुई थी। उसके बाद डीओसी की भी डिमांड अन्य देशों में बनी हुई थी। ज़्यादातर हमारे देशों से डीओसी निर्यात होती थी, जिससे पिछले सालों कुछ अच्छे सोयाबीन के बाजार भाव हमें देखने को मिले थे। 7,000, 8,000 या 9,000 तक हमें सोयाबीन के बाजार भाव देखने को मिल रहे थे। उस समय क्या हो रहा था कि हमारी जो भारत की डीओसी थी उसकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अच्छे ऊंचे लेवल पर बनी हुई थी। उसी के कारण हमारे भारत में भी सोयाबीन अच्छे दाम पर बिक रही थी। और अभी जो है, अभी ना तो डीओसी की डिमांड है, डीओसी कहीं से कहीं तक निर्यात नहीं हो रही है, निर्यात में बहुत भारी कमी आ रही है। उसके बाद जो सोयाबीन पर असर पड़ रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से पड़ रहा है। क्योंकि इन देशों में जैसे कि चीन, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जैसे कि मैंने बताया, इन देशों में सोयाबीन का भारी मात्रा में निर्यात हो रहा था जो कि अब सुस्त पड़ा है, बहुत ही कम मात्रा में निर्यात हो रहा है। एक तो ये बड़ी वजह है। और दूसरी किसान भाइयों, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है अमेरिका और ब्राज़ील, जहाँ बड़े पैमाने पर सोयाबीन की भारी खेती होती है। और उस भारी खेती होती है और वहाँ जो अभी सोयाबीन की क्रॉप खड़ी है, यानी कि फसल खड़ी है, वह बहुत ही टॉप पोजीशन में खड़ी हैं। और पिछले साल की तुलना इस साल बहुत ही तगड़ा उत्पादन होने की संभावना बताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा। उसका असर भी हमारे भारतीय बाज़ारों पर देखने को हमें मिल रहा है। एक तो ये बड़ी वजह है। और जो दिन प्रतिदिन किसान भाइयों बाज़ार टूटते जा रहे हैं, यानी कि जो शुरुआती हमें सितंबर और अक्टूबर में यानी कि 4,800, 49, 5,000 तक के रेट हमें देखने को मिले थे। और अभी जो नवंबर के महीने में हमें 4200, 4300 के रेट देखने को मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक करने वाले व्यापारी हैं, जो सोयाबीन का स्टॉक कर रहे थे और प्लांट की खरीदी भी अच्छी चल रही थी,
तो जो दिन प्रतिदिन बाज़ार टूटते जा रहे हैं उस वजह से प्लांट वालों ने और सोयाबीन का स्टॉक करने वाले व्यापारियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वह उनकी खरीदी सुस्त पड़ गई। उस वजह से भी कुछ बाज़ारों पर असर पड़ा है और उस वजह से भी बाज़ार टूटते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में किसान भाइयों यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में भाव में तेज़ी आने की संभावना है या नहीं है। तो किसान भाइयों दिसंबर में हमें कहीं से कहीं तक तेज़ी आने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि 200-300 रुपये की और गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर यही 4000-4500 तक के रेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान साथियों सोयाबीन के भाव में तेज़ी बने ऐसी कोई हमें कहीं से उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही हैं। और कहीं से चमत्कार हो जाए और सरकार को डिसीजन ले ले वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर जो हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से हमें अभी सोयाबीन के भाव में तेज़ी बनने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो किसान साथियों आप अपने विवेक और सूझबूझ से निर्णय लीजिए कि हमें सोयाबीन का स्टॉक करना है या फिर बेचना चाहिए, क्योंकि इन 2 महीनों की रिपोर्ट तो ये किसान भाइयों के दिसंबर में तो तेज़ी की कोई उम्मीद नज़र नहीं है। अगर जो जनवरी में 200-300 रुपये की तेज़ी बन सकती है और अगर जो फरवरी और मार्च के महीने में सोयाबीन के भाव में अगर जो तेज़ी बनेगी तो वो पूरा डिपेंड करेगा किसान भाइयों ब्राज़ील और अमेरिका की सोयाबीन की फसल के ऊपर से। अगर जो वहाँ सोयाबीन अच्छी बनेगी, अच्छी फसल आएगी तो भाव नहीं बढ़ेंगे, और अगर जो कहीं बारिश होती हैं या फिर ज़्यादा बाढ़ आती हैं और वहाँ की फसलें ख़राब होगी तो हमें 1 फरवरी और मार्च के महीने में तेज़ी की उम्मीद नज़र आ सकती है। तो किसान भाइयों यह थी सोयाबीन के ऊपर पूरी अपडेट। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय में नए वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।